तो दोस्तों आज जो है हम इस वीडियो में सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जो है करेंगे। इनके जो है आज मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही चीजें बताऊंगा। और ये आपके 4-5 टाइप है, इसमें 4 टाइप होंगे शायद, है ना। चारों टाइप आपको जो है इनके कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर ट्रिक। और यदि दोस्तों आपने यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ये पहले कर रखे हैं तो आपके जहां जहां पर जो कंफ्यूजन पॉइंट है वो भी मैं आपके सारे क्लियर करूंगा। आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो जो है आपका पहला टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला टाइप क्या है दोस्तों, ये सीरीज आपकी देखिए 20 का अंडर माइनस 20 फिर माइनस का अंडर मतलब माइनस 20 का अंडर, और ये जो आपकी जा रही है ये आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब अनंत तक। ऐसे इसमें ये आपका प्लस वाला है और ये भी आपका जो है अनंत तक जा रहा है। दोस्तों यदि आपने ये चीज़ पहले सीख रखी है तो आपने देखो कितना सीखा, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हैं इसमें, जैसे प्लस वाला है आपका 20 है तो आप 20 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर जो है 1 है। जैसे 20 है तो 20 को आप लिखते हैं 4 गुणा 5, है ना। इनके बीच का अंतर कितना है 1, ठीक है। और इसी प्रकार से आप करते हैं यहाँ पर 20 के जो आप गुणनखंड करते हैं 4 पंजे 20, इनका भी अंतर यहाँ पर 1 है। अंतर हमें 1 लेना है, ऐसे गुणनखंड करने हैं। अब आप सिंपली क्या करने हैं, यदि आपका प्लस वाला होता है तो आप 5 प्लस वाला होता है तो आपका जो बड़ा वाला जो होता है इनमें वो आपका आंसर होता है। लेकिन यदि आपका बीच में जो है माइनस होता है तो आपका जो छोटा वाला मान होता है, छोटी वाली वैल्यू, वो आपका सिंपली आंसर हो जाती है ना। और जो कि सही भी है, ये आंसर जो आपके दोनों ही करेक्ट हैं। लेकिन आप जो है 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक तो आप यहीं से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि यहाँ पर माइनस वाला है तो छोटा वाला मान सही है हमारा आंसर, और यदि इसमें प्लस वाला है तो आपका इसमें बड़ा वाला आंसर सही है। लेकिन आप दूसरे टाइप के हो सकते हैं कि इसमें हम छोटा वाला ले रहे हैं और इसमें हम बड़ा वाला ले रहे हैं मान, है ना, जो हमारे आंसर होते हैं। ऐसा क्यों होता है आखिर, तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। देखिए कैसा होता है ऐसा। देखिए जैसे इस वाले को कर लेते हैं, ये आपका लिखा हुआ जो आपके समीकरण है, इसको मैं यदि x बराबर मान लूं, यहाँ पर x बराबर ये मैंने समीकरण मान लिया ना। अब मैं यदि इन दोनों का होल स्क्वायर करूं, मतलब दोनों साइडों का, x का भी और इसका भी, तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, बराबर इसका जब आप जो है होल स्क्वायर कर रहे होंगे ऐसे यहाँ से, तो जो सबसे पहला जो अंडर रूट आपका ये हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस ये हट जाएगा यहाँ से, मतलब इस वाले 20 का, और बाकी का ये ऐसे रह जाएगा अंडर रूट 20 और प्लस अंडर रूट 20। और क्योंकि ये आपका अनंत तक जा रहा है तो अनंत तक जा रहा है तो हम जो 20 को जो है कितनी बार भी आगे तक लिख सकते हैं प्लस का निशान लगाकर, है ना, ये चीज। अब आपको क्या करना है, देखो ये वाला कैसा होगा, जैसे आपका ये होता है रूट एक्स का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाता है रूट एक्स का स्क्वायर, ये एक्स ही आ जाता है ना खाली, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये 20 आ गया, और बाकी का जो अंदर की वैल्यू वो ऐसे की ऐसे ही है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये बराबर ये 20, ठीक है। अब ये जो समीकरण है देखो अंडर रूट 20 फिर प्लस अंडर रूट 20, और ये आपकी जो अनंत तक जा रही है ना, इस चीज को देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इस प्रकार से ये चीज, और ये चीज देखो आप यहाँ से, ये x बराबर है अंडर रूट 20 और फिर प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, और ये आपके अनंत तक जा रही है। तो मैं इसकी जगह जो है ये वाला x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी आपकी सीरीज अनंत तक है और ये वाली भी आपकी सीरीज अनंत तक है। तो मैं इस समीकरण की जगह ये वाली जो आपके अनंत तक गई है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x, तो मैंने यहाँ पर प्लस x लिखा। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये आपका x स्क्वायर, आपका ये जो x है बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस x, और ये 20 भी इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर 0। अब आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस करके 1 आ जाए यहाँ पर, है ना। तो आप कर रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4, आपका एक x बचेगा, और यहाँ पर x माइनस 20 बराबर 0। फिर आप करेंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस 4x हो जाएगा आपका माइनस 20 बराबर 0। अब यहाँ से आप जो है x कॉमन लेंगे एक, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5, यहाँ से आप प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका x बचेगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा कितना 4 पंजे 20 मतलब 5 बराबर 0। और फिर करेंगे आप, ये आपके ओवरऑल जो दो वो आ जाएंगे आपके x के मूल, एक तो x माइनस 5 और एक x प्लस 4, ये वाला है ना, ये बराबर आपका 0। तो यहाँ से देखिए आप x, ये आपका x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, जब 5 उधर जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस का। और यदि ये वाला आप मान रखेंगे x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 जो आपका उधर पहुँच जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। ये वाले इसके जो है मान मूल आ गए। अब इस वाले समीकरण को भी इसी प्रकार से हल करते हैं। तो मैंने ये बराबर x बराबर मान ली, ये वाली x बराबर, तो ये कितना हो जाएगा। अब फिर दोनों को होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, इसका और इसका, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर
बराबर, यहाँ बराबर का निशान लगा करके ये हो जाएगा, एक रूट हट जाएगा जैसे आपका यहाँ पर हट गया था, तो ये कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर आपको माइनस का निशान है माइनस, और ये बचेगा आपका √20, फिर √20, और इसे आप जो है अनंत तक लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पर x² बराबर 20, और इस जो ये वाली जो आपकी समीकरण है ये आपकी पहले थी यहाँ पर लिखी हुई x बराबर, तो मैं जो है इसको x मान सकता हूँ यहाँ पर -x बराबर ये है ना। अब आप जो है यहाँ पर x² कर रहे होंगे, x को आप जो है बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका माइनस का 20 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इधर से आपको कुछ नहीं बचने का। फिर आप जब इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको ऐसा करना है, मतलब 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो आपका माइनस करके 1 आ जाए, तो आपको यही करना है। ये वाले ये हो जाएगा आपका x², यहाँ पर प्लस का निशान है, और फिर आपका x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 5 - 4, उससे आपका 1x बचेगा, 5x में 4x जाएंगे 1x, तो आपका ये वाला x मैंने यहाँ पर लिख लिया -20 बराबर 0। अभी हो जाएगा आपका x² प्लस ये 5 × 5x -4x और -20 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x + 5, और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x + 5। जब -4 कॉमन लिया तो ये वाला चिन्ह अंदर का चेंज हो जाता है जब माइनस कॉमन लेते हैं, और जब बाहर माइनस होता है और अंदर गुणा करते हैं तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ से x + 5 और ये फिर x - 4, तो कितना बचा है x + 5 और ये x - 4, ये आपके दो मूल आ गए, बराबर में है 0। अब यदि x + 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा -5 है ना, और फिर यहाँ से आपका x - 4 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। तो देखो ओवरऑल बात ये आई कि इस वाली समीकरण में यहाँ पर जो आपका जो प्लस का मूल आया है वो आया है आपका 5x, ये 4 जो आपका माइनस का आया है, और इस वाली समीकरण में आपका जो आया है प्लस का मान वो आया है आपका 4 और माइनस का आया 5। इसमें होता क्या है, जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो मान्य होती है ना, हम जो जनरली प्लस वाली वैल्यू को लेते हैं, तो इसीलिए प्लस के निशानों में जो है जब हम जो है इनके गुणनखंड करते हैं यहाँ पर 4 और 5 इनका अंतर 1 होता है, तो हम जो प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, मतलब बड़े वाली वैल्यू। इसमें हमेशा जो आपकी प्लस वाली वैल्यू आएगी वो बड़ी वाली आएगी प्लस वाली समीकरण में, तो इसलिए आपका जो आंसर ये वाला ठीक हो जाता है। और जब माइनस वाला होता है, माइनस वाले में जब आप इसके गुणनखंड करते हैं तो 4 और 5 आ जाते हैं जिनके बीच का अंतर 1 होता है, और इनकी गुणा जो 20 होती है ना, तो इसमें जो हमेशा जो वैल्यू आएगी आपकी प्लस वाली वो आपकी छोटी वाली आएगी जो कि इसमें 4, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका 4 करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप देखना दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो जैसे आपका है प्लस मतलब √30 फिर √30 प्लस √30, और ये आपकी सीरीज जो है इनफाइनाइट तक जा रही है ना। और इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन आपका √30 फिर -√30 फिर -√30, और ये आपकी जो वैल्यू जा रही है आपकी सीरीज अनंत तक जा रही है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, देखो वो तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या था, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पेपर में करना है वो इस प्रकार से करना है कि 30 के फैक्टर आपको इस प्रकार से करने हैं कि उनका अंतर जो है 1 आ जाए। तो आप जब कर रहे होंगे 5 × 30, तो 5 का और 6 का अंतर कितना है 1 है ना, तो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले में आपको जो बड़ी वाली वैल्यू जो आपकी सॉरी ये वाली 6, ये आपकी जो आंसर हो जाएगी सिंपली, यदि सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है और ये प्लस में है। अब इसी प्रकार से जब आप इसके गुणनखंड कर रहे होंगे या कितना जाएगा आपका 5 × 30 है ना, और क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में जो है हम वैल्यू लेते हैं हमेशा छोटी वाली, तो ये आपका जो आंसर है 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अब दोस्तों नेक्स्ट जो नियम है इसका वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यदि आपने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है, ये तो सिंपल था आपको है ना, यदि आपने पहले पढ़ रखा तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आप कर लेंगे इस चीज़ को। लेकिन नेक्स्ट जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखिए वो बता देता हूँ आपको मैं। दोस्तों ये जो रूल आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका मतलब ये जो रूल है आपका, ये वाले जो क्वेश्चन है इनके जो लोग मतलब बताते हैं वो या तो आपको ट्रिक बताएंगे है ना, और या फिर बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन ट्रिक और कॉन्सेप्ट के जो आंसर आते हैं आपके वो बहुत ही डिफरेंस आते हैं है ना। उस चीज़ को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और दोनों चीज़ों को दोनों को एक साथ आपको बताऊंगा, इनमें बहुत ही अंतर आता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए अब जैसे आप पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे कि प्लस में सीरीज है और अनंत तक जा रही है ना, तो आप करते थे कि इसके फैक्टर करते थे जिनके बीच का अंतर 1 हो जाए, मतलब जो फैक्टर करते थे आप उनका जो अंतर हो आपका वो 1 आना चाहिए। अब यदि आप 3 के फैक्टर कर रहे होंगे, कर भी सकते हो, उसके 3 × 1 कर सकते हैं ना, तो 3 × 1 का जो अंतर आएगा वो आपका 1 नहीं आने का,
3 और 1 का अंतर कितना आएगा आपका 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तो इसके जो फैक्टर हैं आप सिंपली इसके कर नहीं सकते क्योंकि पहली वाली ट्रिक से ये होगा नहीं। अब ये होगा आपका इसके कॉन्सेप्ट से होगा जो मैंने आपको पहले करके बताया था ना, एक्स मान के, है ना, वो वाली समीकरण जो थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी सेम तरीके से होगा और किसी से होने का ही नहीं है। तो इसलिए अब ये जो आपका बहुत लंबा हो जाएगा यदि आप इसको करेंगे, तो मैं उसका शॉर्टकट ही बता देता हूँ, जो मतलब इसका रूल है कॉन्सेप्ट करने का, उसका ही कुछ शॉर्ट करके बता देता हूँ। देखिए एक आपका रूल होता है ये x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और बटे 2a। ये आपका मतलब एक सूत्र होता है आपका, इसे श्रीधराचार्य करके कहते हैं ना। तो ये आपका जो ये सूत्र जो है वे इन वाले सवालों में लगेगा। तो देखिए इसको मैं कैसे लगाऊंगा, था x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और बटे 2a, है ना, ये चीज़ है। अब ये आपकी प्लस वाली वैल्यू है और ये आपकी माइनस वाली वैल्यू है। तो आपको सबसे पहले करना ये है, यहाँ पर a आ रहा है, ये a और b और c आ रहे हैं ना, मतलब यहाँ से हमें a b c का मान चाहिए। तो देखो करना क्या है, हमेशा याद रखना a बराबर रखना आपको 1, यहाँ भी 1 और a बराबर इसमें भी 1, ठीक है। और एक चीज आती है आपकी c बराबर रखता है ये कितना, देखो 3, तो c बराबर रखना आपको -3। और यहाँ पर देखो c बराबर कितना रखना, ये कितना 3, c बराबर रखना आपको -3। समीकरण चाहे आपके प्लस में हो या माइनस में हो, आपको c बराबर 3 रखना है दोनों में माइनस के, और a बराबर रखना आपको 1 दोनों में। अब बात आती है आपकी b की, b बराबर आपको रखना है, यदि आपकी समीकरण जो प्लस में है तो आपको b का मान जो रखना है -1 रखना है, -1। और यदि आपकी जो समीकरण माइनस में है तो आपको b का मान रखना है कितना, +1, ठीक है, +1। ये आपके ए बी सी के मान आ गए। ए बी सी के मान आप सिंपली इसमें पुट करेंगे तो आपके मतलब x के मान आ जाएंगे। x के मान आपके 2 आएंगे। 2 किस प्रकार से आएंगे, यदि आप यहाँ पर प्लस का निशान ले रहे होंगे, माइनस का नहीं ले रहे होंगे, तो आपका 1 मान आ जाएगा जो प्लस में आएगा। अब आप यहाँ का पे माइनस ही ले रहे होंगे तो माइनस का निशान, यदि आप यहाँ पर जो माइनस का निशान ले रहे होंगे तो आपका आंसर जो होगा माइनस वाला आ जाएगा। अब क्योंकि इसके 2 आंसर आएंगे तो देखो करते हैं किस प्रकार से लगाते हैं इसको। x बराबर यहाँ पर रखते हैं माइनस का b का मान कितना है यहाँ पर -1, तो -1 यहाँ पर है और माइनस का b यहाँ पर है ना, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस जो आपके क्या हो जाते हैं प्लस। तो b का मान सिंपली एक रख सकता हूँ यहाँ पर, मैं फिर कर सकता हूँ यहाँ पर देखो प्लस माइनस फिर क्या आपका अंडर रूट, ये आपका b स्क्वायर, b का मान कितना आपका 1, तो माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा आपका, ठीक है, प्लस का। फिर आपको माइनस का निशान लगाना, माइनस फिर 4 लिखना है, फिर आपको a का मान रखना, a का मान कितना आपका 1। फिर आपको रखना c का मान इसमें कितना 3, माइनस का 3, तो गुणा में आपको लिख लेना है ये -3, ठीक है। अब ये करेंगे आप, इसको करेंगे 4 मतलब 4 × 4 और 4 × 12, ये आपका माइनस का है, तो ये जब माइनस का निशान है यहाँ का जो निशान है ये चेंज हो जाएगा माइनस से, ये कितना हो जाएगा सिंपली ओवरऑल आ जाएगा ये आपका 12, है ना, और बटे 2a, तो 2 और a का मान कितना आपका 1, है ना, 2 × 1, तो सिंपली कितना लिख सकता हूँ इसको 2 लिख सकता हूँ ना 2। जो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, मतलब आंसर आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं, मतलब आंसर कितने के बीच में आ सकता है। तो देखो x बराबर क्या करेंगे आप, यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 12 × 13 बटे 2, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आप प्लस का निशान लेते हैं, यदि आप प्लस का निशान लेते हैं खाली प्लस का, तो आपका जो मान आ जाएगा वो प्लस वाला आ जाएगा, और यदि आप माइनस का लेते हैं तो माइनस वाला आ जाएगा। हम दोनों लेंगे लेकिन मैं पहले प्लस का ले रहा हूँ, तो देखो कैसा आ जाएगा ये। अब आपको यहाँ पर निकालना है √13 का मान, तो 13 के मान जैसे आपका 25 होता है ना, तो आप सिंपली निकाल लेते 5, 16 होता तो आप सिंपली निकाल लेते 4, लेकिन यहाँ पर आपका √13 है, तो 13 का मान कैसे निकालें दोस्तों। अंडर नॉन परफेक्ट वैल्यू है क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या ना, इसका जो मैंने आपको वर्गमूल निकाला सिखाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही मतलब ये 13 है ना आपका, 13 सेकंड में आप निकाल दोगे इसका, ये कितने का वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना है, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे जाकर जरूर देखें। तो देखो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ कितना जाएगा। जैसे आपका 13 है तो आपको 13 को लिखेंगे आप सिंपली 9 + 4 है ना, तो ये 3 का हो जाएगा, प्लस ये 4 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 2/3, तो कितना हो 3 × 18, मतलब मैंने यहाँ से आपका निकाला 3.6। आप जाकर देख लीजिएगा, आप भी इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे मैंने निकाला है। तो मैं सिंपली कितना लिख सकता हूँ 1 + 3.6/2 है ना,
तो कितना आ जाएगा ये आपका, यह जगह जब आप 3.6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.6। जब आप 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2.3। दोस्तों इस समीकरण का जो मान आया आपका वो आया है आपका 2.3 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर आप माइनस का निशान लेंगे तो आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। देखो जैसे यहां पर कितना है 1, मैं माइनस लेता हूं यहां पर √13/2। √13 का मान कितना है आपका, ये 3.6 आया था, 3.6 लिख देता हूं मैं यहाँ पर 3.6। तो जब आपके जो है ये 3.6 में से 1 चला जाएगा तो ये कितने बचेंगे आपके 2.6 और वो भी माइनस के /2 बराबर कितना जाएगा 2 × 2 और आपका 2 × 6। तो ये वाला मान आपका आ गया। सिंपली ओवरऑल इस क्वेश्चन के आंसर के जो मान है मतलब इस समीकरण का जो मान आया आपका वो आए हैं एक तो माइनस के 1.3 और कोमा 2.3। अब ये जो आंसर है आपके ये ऑप्शन में मैच करेंगे, ये एग्जामिनर के ऊपर है। एग्जामिनर जो है मतलब मान प्लस वाला पूछता है या फिर माइनस वाला पूछता है ना। तो इसी प्रकार से ये जो मैंने समीकरण लगाई इसी प्रकार से आप जो है इस वाले समीकरण में मतलब ये वाले वैल्यू पुट करके ये वाले मान निकाल सकते हैं, है ना। और सबसे पहले एक मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी। देखो ट्रिक क्या है, जैसा आपके 3 था है ना, अब जैसे हम उसमें फैक्टर करते थे 1 आना चाहिए, तो ये प्लस वाला है तो ये 3 है आपका। 3 से आगे कोई ऐसी संख्या सोचो जिसके फैक्टर का अंतर 1 आ जाए। तो जैसे 4 है, 4 के फैक्टर का अंतर 1 नहीं आने का ना। 5 है, 5 के फैक्टर होने के लिए 6 ले लो, 6 के फैक्टर आप कर सकते हैं 2 × 3 है ना। तो बस इस चीज से आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर जो आएगा आपका एक प्लस वाला जो आएगा वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। देखो जैसे यहां पर आया था 2.3, आपका आंसर कितना रहा है 2 और 3 के बीच में आ रहा है 2.3। ट्रिक बस ये आपकी इतनी है कि आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर आपका किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो एक आंसर जो है आपका 2.3 2 और 3 के बीच में, ये आपकी ट्रिक है। और ये दूसरा आंसर जो है ये आप मतलब इस समीकरण से ही निकाल सकते हैं जो मैंने आपको सूत्र बताया। इसी प्रकार से जब आप जो इस समीकरण को हल करेंगे यहाँ पर इस वाले समीकरण को, तो इसके मान देखो, इसका मान भी आप लगा सकते हैं। मतलब इस वाली ट्रिक से तो मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट से आप इस वाले क्वेश्चन को करिएगा, लेकिन मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो इसकी जैसे आपकी माइनस वाली है ना, तो अब देखो 3 से मतलब पहले माइनस का ना है, तो 3 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसके फैक्टर करके उसका मान जो है उनके मानों का अंतर 1 आ जाए। जैसे मैंने 3 से पहले 2 ले लिया तो 2 के फैक्टर कर सकते हैं आप 1 × 2, 2 × 2 है ना, 2 आ जाएगा। और इसका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने वो वाला पुट हो गया। तो इसमें जो आपका एक आंसर आ जाएगा वो 1 और 2 के बीच आ जाएगा। सिंपली आप इसका इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर जो है आपका वो 1 और 2 के बीच में है, वो भी एक आंसर जो आपका प्लस वाला है ना। अब इसी प्रकार से दोस्तों इस जो कॉन्सेप्ट को आप जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका देखिए, आपने पहले करे आपकी सीरीज जो थी वो प्लस और माइनस में थी है ना। अब आपकी जो सीरीज है ये वाली ये आपकी है मल्टीपल में, मतलब गुणा में ये आपकी सीरीज है। तो आपकी सीरीज किस प्रकार से √5 × √5 × √5, और ये आपकी जो जा रही है आपकी ये इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब अनंत तक। तो इसका मान मतलब कैसे निकालेंगे और कितना आता है। देखिए इसका मान सिंपली आप आंसर जो हिट करेंगे वो जैसे 5 ही कर देंगे आप, 5 बस। यदि आपकी सीरीज गुणा में है ना, मल्टीप्लीकेशन में, और ये अनंत तक जा रही है तो इसका आंसर सिंपली आ जाता है कितना आपका 5 है ना। लेकिन 5 किस प्रकार से आता है मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं क्यों आता है 5। दोस्तों देखो जैसे ये समीकरण मैंने x बराबर मान ली है ना, x बराबर मान ली वाली समीकरण। अब मैं बस इसका जो होल स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ का, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x² बराबर यहां से आपका जो ये स्क्वायर है आपका और ये वाला अंडर है, तो ये पहला वाला अंडर जो है ये आपका हट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। और ये आपकी आगे सीरीज आपकी ऐसी चलती रहेगी √5 और ये अनंत तक जाती रहेगी, ठीक है। अब देखो x² बराबर 5 ये वाला। अब ये वाली जो सीरीज है यहाँ से √5 ये आपके अनंत तक जाएगी। इसी प्रकार से जैसे आपकी यहाँ तक जा रही थी, तो इसको मैंने क्या माना था पहले x माना था, x बराबर मान ली थी वाली समीकरण मैंने है ना। तो x बराबर, तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x², यहाँ पर x और ये इसके गुणा में है, तो यहाँ से एक घात कट जाएगी इसकी, तो x बराबर सिंपली कितना आ जाएगा आपका 5 बस। इसी प्रकार से सिंपली आपका आंसर आ जाता है। अब आपकी कोई भी सीरीज हो, आपकी यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 की थी, आपकी मान लीजिएगा 7 है, 7 अंडर रूट और ये गुणा में 7
और 7 और ये आपकी जो अनंत तक जा रही है। तो इसका आंसर आप कितना लगाएंगे, इसका आंसर आप 7 कर देंगे सिंपल, कि इसका आंसर जो है हमारा 7 हो जाएगा। दोस्तों देखिए आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि अब तक जो आपने सीरीज करी वो जो है आपकी अनंत तक जा रही थी, लेकिन ये जो आपकी सीरीज है ये अनंत तक नहीं जा रही है ना, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। ये आपकी बस सिंपली कहाँ तक रुक गई, √5 गुणा √5 गुणा √5, बस ये आपकी सीरीज यहीं तक रुक गई और आपसे जो है ये यहीं तक का मान पूछ रहा है। तो इसको जो सिंपल करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो जो आपके आंसर हिट करना आपको कैसे करना, ये 5 है, 5 लिख लेना आपको, है ना। और ये देखो 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मतलब 2 3 बार लिखा हुआ है तो आपको कर देना 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और -1 और बटे 2 गुणा 2 गुणा 2। आपको ये सिंपली कर देना, ये आपका आंसर आ जाता है। देखो कैसे आएगा, अब 5 की पावर ये कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 - 1 7 और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 7 बटे 8। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। यदि आपकी सीरीज अनंत तक ना जा रही हो और उसमें जो है आपके ये गुणा में लिखे गए हों, है ना। अब ये आता किस प्रकार से, ये वाली जो देखो किस प्रकार से आती है, देखो इस वाले समीकरण को जो है मैं x बराबर मान लेता हूँ, x बराबर मान लिया मैंने। अब जो मैं इनके दोनों के होल स्क्वायर करता हूँ, तो होल स्क्वायर यदि मैं इसका कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा x² बराबर, और जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा इस पूरी का, है ना, ये और ये होल स्क्वायर, तो इससे क्या होगा आपका, ये जो 5 के ऊपर √ है, ये वाला 5 का √ हट जाएगा। तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 5 और इंटू 5 और ये आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, ये जब मैंने इनका दोनों का होल स्क्वायर करा। अब यहाँ पर जो है मैं x का मान, यहाँ जैसे आपकी समीकरण है ये वाले, इसकी जगह मैं x का मान नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि ये समीकरण जो अनंत तक नहीं जा रही है, इसलिए देखो x बराबर इसमें 3 5 है और यहाँ पर हमारे 2 ही 5 है, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर x का मान नहीं रख सकता। अब क्या करता हूँ मैं, इसका एक बार और होल स्क्वायर करता हूँ, तो देखो कितना आ जाएगा ये, यदि मैं इन दोनों का होल स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो इसका कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 2 दूनी 4। देखो ये 2 दूनी 4 कैसे होगा, ये मैंने घातांक और करनी के जो है महत्वपूर्ण फॉर्मूले वो आपको मैंने करा रखे हैं विद एग्जांपल के साथ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जो उस चीज़ को जरूर जा करके देखें। तो देखो बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर तो 2 हो जाएगी, 5 की पावर 2, और ये वाला जो 5 है इसका √ हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा सिंपली, और √ आ जाएगा आपके 1 5 पर बस, ठीक है, 1 5 पर रह गया। अब देखो ये जो √ है, √ को मैं जो 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, है ना, 1/2। अब ये देखो 5 जो है तीनों गुणा में है और 5 मतलब इन सभी के आधार जो है सेम है, तो मैं इनकी पावर को जोड़ सकता हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में पिछले में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो देखो x बराबर 4 बराबर ये 5 है आपका। अब जब आप इनकी पावर को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितनी 2, यहाँ पर 1 होती है, 1 लिखो या ना लिखो लेकिन होती है 1 है ना, 1 है ये, प्लस 1 प्लस, और यहाँ पर कितनी है आपकी 1/2। तो आप जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले रहे होंगे आप, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 1 7, 7/2, ठीक है। तो मैं ओवरऑल 5 की पावर के लिए लिख सकता हूँ 7/2। अब देखो ये पावर आपकी यहाँ पर है, अब इस पावर को यदि मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा तो ये जो है 1 बटे में जाएगी, मतलब बटे होकर जाएगी। देखो कैसे, x बराबर 5 की पावर 7/2 और गुणा 1/4। देखो यहाँ पर पूरी 4 थी, यहाँ पर 1/4 होकर के गई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 5 की पावर 7 × 7 और 4 दूनी 8। तो सिंपली आपका क्या आ गया मान, 5 की पावर 7/8, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक से बताया था। अब दोस्तों जो मैंने ये चीज़ें आपको कराई हैं सारी की सारी, मैंने एक भी चीज़ को रिपीट नहीं करा, मतलब दोबारा नहीं बताया है, क्योंकि जिससे उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए मैंने प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट और प्रॉपर बातें करी हैं बस। अब जितनी भी मैंने सारी बातें बताई हैं, और यदि आपको कोई भी डाउट है इनसे संबंधित, है ना, या आप जो प्रश्न लगा रहे हो वो नहीं, मतलब उसमें कोई डाउट हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं और मैं उसका वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको सॉल्यूशन दूंगा विद ट्रिक के साथ, ठीक है। थैंक यू गाइस।